दत्तात्रेय चरित्रामृत के बाद माता सती शिरोमणि अनुसुईया के बारे में आगे का दूसरा भाग हम आज देखेंगे। सती शिरोमणि अनुसुईया के ऐसे अलौकिक महत्व को सुनकर सभी के मन में ईर्ष्या जगी और सती के सत्व का हरण करने का विचार किया तथा अपने अपने पतियों को सती सत्व हरण के लिए प्रेरित किया। तब ब्रह्मा, हरि और हर तीनों ने सती की परीक्षा करने और सत्वहरण करने की दृष्टि से भिक्षुक बनकर नग्न भिक्षा मांगने का निर्णय लिया और मध्याह्न में सती के द्वार पर पहुंच गए। नारायण नारायण सुनकर सती बाहर आई और अतिथियों का स्वागत करके आज्ञा मांगते हुए बोली, देव आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे स्वामी नर्मदा तट पर गए हैं, मैं भिक्षा तैयार कर रही हो, उनके आते ही भिक्षा लाती हो। यह सुनकर देव ने कहा, हम अत्यंत क्षोभित हैं, बहुत दिनों के उपवास के बाद आज समाधि से उठकर आए हैं, हम आपके पतिदेव के आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आप भिक्षा दें और नहीं दे सके तो ना कर दें। सती ने यह सुनकर आसन दिया और भिक्षा लाने गई। तभी देव बोले, हे सती, हमारा यह नियम है कि हम वस्त्रहीन नग्न होकर भिक्षा देने पर ही उसे ग्रहण करते हैं। हमने तुम्हारी बहुत कीर्ति सुनी है, यदि वैसा नहीं कर सको तो हम अन्यत्र भिक्षा के लिए चले जाएंगे। सती अनुसुईया यह सुनकर सोचने लगी कि ये अतिथि मेरी परीक्षा लेने आई है। पतिदेव, मेरी रक्षा करो, अतिथि आपके आश्रम से निष्फल न जाए, मुझे शक्ति दो। ऐसी प्रार्थना करते हुए अंदर गई और तत्काल निर्णय किया कि ये अतिथि मुझे माता कहकर संबोधन कर रहे हैं तो मैं इन्हें बालक मान लूं तथा निर्वस्त्र होकर इन्हें भिक्षा कराऊं। महासती का परम पवित्र भाव के कारण यह तीनों देव भिक्षुक बालक रूप बन गए और माता अनुसुईया जब निर्वस्त्र होकर बाहर भिक्षा देने आई तो उसने उन तीनों बालकों को रोते देखा। मातृभाव से अनुसुईया ने उनको गोद में लिया और अपने स्तनों में मातृत्व के उल्लास से भर आए दूध से क्रमशः उनकी शुद्धा शांति की। तदनंतर एक पल ने उनको सुला दिया। कुछ समय पश्चात महर्षि अत्रि आश्रम में आए, तब उनको अनुसुईया ने सारी घटना यथावत सुना दी। उन्हें राज सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा सती की प्रशंसा करके कहने लगी, मैंने समाधि में यह सब देख लिया है। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं और तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे।